पीयूष पंत जी मौके पे हमारे साथ है। प्रभारियों ने पीयूष क्या जी, दिया जनता को पता है। पीयूष और जी, दिल्ली की राजनीति जो है यमुना के पानी को लेकर ऐसी जहरीली हो गई है। आखिरकार जहर कहाँ था? वहां से रिपोर्ट आ रही है कि देखिए पानी में कोई जहर नहीं, आधा आधा फीसदी केवल अमोनिया दिखाया जा रहा है, जो कि मान स्तर है, इतना रहता है। और उसके बाद दिल्ली में आते ही उतनी उतनी दूरी में ही आते ही 7.5 बता रहे हैं। तो ये उतनी उतनी दूरी में क्या खेल हो गया? ये और झूठी चुनाव आयोग पे कह रहे हैं कि ये ये 28 तारीख को, ये 31 तारीख को जो है रिटायर हो रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो जाएंगे, इसलिए सब कर रहे हैं। जो आपको लगता है सब चीजें जो है दिल्ली की जनता को प्रभावित करेंगे? मैं एक बात ऐड करूं, ये झूठी देखिए पार्टी ये शुक्र अभी मनाई मौका सिर्फ देंगे अमृत शाकिर नहीं जी, अभी दिखाया, अभी और ये देंगे मौका पॉइंट आपको। फाइव ही दिखाया। अभी खूब मौका देंगे आपको बोलने का। जी अभी पंच जी को बोल देंगे एक बार। नहीं, मौका नहीं, हम तो सच कहना चाह रहे हैं, मौका दे या ना दे हम सच ही कहेंगे। नहीं नहीं, सच ये कसम से अमृत मौका नहीं देंगे। दिखा रहे हैं, इसका शुक्रिया अदा कीजिए। ठीक है पंच जी। हाँ देखिए नवीन जी, आ, निश्चित रूप से देखिए ये चीजें प्रभावित करती है मतदाताओं को। वो देखता है कि किस तरह से तू मैं चल रही है या आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं और एक्चुअल स्थिति क्या है। देखिए ये पूरी की पूरी, क्योंकि चुनाव का टाइम है तो राजनीति हो रही है और खुल के हो रही है। पानी तो यमुना का गंदा आता है, दिल्ली में भी आता है और दिल्ली में भी रहता भी गंदा है। उस तरह के उतने जो है कि प्लांट नहीं लगे हैं जितने की रिक्वायरमेंट है दिल्ली में। और ये मुद्दा लगातार बनता रहा है और अरविंद केजरीवाल को घेरा जाता है इस पे। और बाद में उन्होंने स्वीकार भी किया, आपको याद होगा उन्होंने साफ साफ कहा है कि मैं मानता हूँ कि मैंने ये है कि हम यहाँ पे इसको नहीं कर पाएंगे यमुना की सफाई, इसको मैं स्वीकार करता हूँ। अगली बार जब आप मुझे बनाएंगे मुख्यमंत्री तो मैं इसको साफ करने की गारंटी देता हूँ। मोदी के स्टाइल में उन्होंने ये बात कही। तो यमुना हर बार गंदी रहती है और गंदगी है। जिस तरह से हम देखते हैं छठ के टाइम में सामने आ जाता है। और आज भी जो बात हो रही है कि पल्ला में तो इतना था और यहाँ पे आके 7% 6.5 हो गया, तो ये तो बात समझ में आती नहीं। देखिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कोई ना कोई इसमें जो है वो फैक्ट्स को के साथ खेल कर रहा है और सही आंकड़े बता नहीं रहा है, सही बात बता नहीं रहा है। और जिस तरह से अरविंद केजरीवाल, ठीक है अपनी बात उन्होंने कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन उन्होंने मोर्चा खोल दिया और इस तरह से कहने लगे। राजीव, ये बात सही है कि राजीव कुमार जो है कहीं ना कहीं जो है निष्पक्ष होके काम नहीं कर रहे हैं, ये सबको दिखाई दे रहा है। बहुत से इस तरह की बातें सामने आ चुकी हैं और कहीं ना कहीं वो आंखें बंद किए रहते हैं जिस तरह की उल्लंघन होता है आचार संहिता का पूरी तरीके से, अभी भी हो रहा है दिल्ली के चुनाव में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मतलब उन्होंने जिस तरह के सवाल पूछे हैं तो उनको आप शिकायत एक तो करें, पहली बात क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग इस पर क्या कर लेगा अगर पानी गंदा दूषित पानी आ रहा है तो वो अगर वो है भी तो उन्होंने सवाल पूछे हैं कि आप बताइए उसमें आप क्या कर रहे हैं उसकी सफाई के लिए, कि क्या लेवल है, क्या प्रक्रिया है, ये तमाम सीधे सवाल पूछे नहीं, गए। चुनाव आयोग के जो सवाल हैं वो कहीं ना कहीं ये शक जाहिर कर रहे हैं कि जो आपने बयान दिया वो गलत है, क्योंकि पूछ रहे हैं वो किस इंजीनियर ने किया और कौन सी तरीका इस्तेमाल किया जांच का, किस जगह से किया, पूरा बताइए डिटेल में, मतलब एक एक चीज बताइए, ये जानना चाहते हैं वो। इस पे हाँ नहीं, नाराज है केजरीवाल जी। देखिए चुनाव आयोग सब चीजों को इंश्योर करना चाहता है कि फैक्ट्स क्या है, मतलब क्या है भाई आपने किया तो किसने किया, किसने बताया कि लेवल इतना है, कहाँ टेस्टिंग हुई, तो ये फैक्ट्स उनको देने चाहिए। अभी उन्होंने बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम इतना लेवल होता है तो प्लांट काम नहीं कर सकते, अगर 2% से ज्यादा पे जो है, तो ये सारी चीजें आप बता दीजिए उनको। और ये टेस्टिंग यहाँ हुई, इस लैब में हुई। अब जो है कि दिल्ली जल बोर्ड भी जो है कि वो भी तो कटघरे में कई बार खड़ा रहता है अपने कार्यशैली को लेके। तो दिल्ली जल बोर्ड ने क्या सही चीज टेस्ट किया नहीं किया, इसकी भी क्या गारंटी है? क्या केजरीवाल ये देंगे गारंटी? सिर्फ हरियाणा पे अगर आप आरोप लगा रहे हैं तो आप पे भी सवाल उठते रहे हैं लगातार, दिल्ली जल बोर्ड पर सवाल उठते रहे लगातार। तो मुझे लगता है कि इसको एक पॉलिटिकल स्कोरिंग करने के लिए, क्योंकि चुनाव का मौसम है और यहाँ पे ये इसलिए ये अब अरविंद केजरीवाल को नए नए मुद्दे लेके वो सामने आ रहे हैं। और अगर पानी वाकई इतना दूषित है तो एक ये गंभीर बात है और इसके लिए जो है कि सहयोग के साथ मिलकर उनको करना चाहिए कि हाँ ऐसा हो कि जनता के पास न पहुंच जाए ऐसा पानी जिससे उसके जीवन को खतरा पैदा हो जाए। लेकिन तो पंजी जिस तरह से प्रधानमंत्री खुद कह रहा है मैं वही पानी पीता हूँ, यहाँ के जो न्यायमूर्ति हैं वो पानी पीते हैं, इतना जहरीला पानी तो नहीं है। हाँ उसमें प्रदूषण यमुना में जरूर है, लेकिन पानी के मामले में प्रधानमंत्री क्लीन चिट दे रहे हैं। नहीं, प्रधानमंत्री का पता नहीं, वो तो मतलब कहाँ का पानी पीते होंगे, यहाँ का तो नहीं पीते होंगे, ये तो बात पता है। जिस तरह से वो विदेशी चीजों का भी इस्तेमाल करते रहते हैं और वो तो इसलिए वो भी एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट देते हैं क्योंकि चुनाव का मौसम है। तो इसलिए सैनी साहब ने जिस तरह से किया वो भी एक
साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि उन्होंने पिया नहीं पिया या गिरा दिया, अंजलि में लेके गिरा दिया, क्या किया। तो ये सारी देखिए राजनीति है और इसमें चुनाव है, सर पे है चुनाव, और पूरा ये कोशिश हो रही है एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश हो रही है।